नमस्कार, मुकुंद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली पे घर आए मेहमानों के लिए ऐसा चीज़ बनाकर देना चाहिए कि जिसे देखकर वो इनकार ही ना कर सके, क्योंकि वो बोर हो चुके रहते हैं घी वाली मिठाइयाँ खाकर। उन्हें चाहिए कुछ हल्का लाइट मीठा वाला। तो ये कस्टर्ड बनाना तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है कि पूरा सामान आपके पास घर में अवेलेबल रहता है। कोई चीज़ के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कॉर्नफ्लोर से बना सकते हैं। और ये रेसिपी है जैसे कि कोई हमारे घर में आते हैं, अब तो कोई खास लोग ही आते हैं, सब लोग आते भी नहीं हैं, आपका ज़माना ऐसा है। तो उनके लिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो अपने मन में, दिल में उनके लिए एक विशेष प्यार रहता है। तब हम उनके लिए कोई रेसिपी बनाते हैं कि हाँ, हम उनके लिए ऐसी रेसिपी बनाएं जिससे वो खाने से इनकार ना करे। जी हाँ, ये एक ऐसी रेसिपी है कि जिसके सामने भी रख देंगे वो इनकार नहीं करेंगे, खुशी खुशी खा लेंगे। और वो खा लेंगे, खुश हो जाएंगे, तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो ये दिवाली के बाद की बेस्ट मिठाई है, हल्के मीठे वाली, लाइटनेस है। एक कटोरी से मन भी नहीं भरता है और खाने की डिमांड करें। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हमें दूध ले लेना है। आपको जितना बनाना हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ। ये 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो दूध कोई सा भी हो, हर दूध से कस्टर्ड बन जाता है। मलाई निकले हुए दूध से भी बन जाएगा, आप मलाई वाले दूध से भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा। तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। और जो हमारे घर में सामान है उसी से ही बन जाता है। तो दूध में अब उबाल आ जाने देते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ml तक दूध ले लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड। आधा लीटर के लिए 2 चम्मच कस्टर्ड पर्याप्त है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। कस्टर्ड घोलने के लिए जो दूध लेना है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, गरम या गुनगुना नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएगा और मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध बेस्ट है। कभी कभी होता है कि हमारे पास दूध नहीं होता है तो आप दूध में पानी मिला लीजिए, तो उससे भी अच्छा बनेगा। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पानी मिला है। बस उसमें मिलाना है 1 चम्मच एक्स्ट्रा कस्टर्ड पाउडर। तो इससे क्या है कि दूध में थिकनेस आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसमें अब डालना है चीनी आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी 4 टेबल स्पून। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है, इससे ज़्यादा मीठा नहीं होगा, क्योंकि त्यौहार के बाद होता है क्या है कि हम मीठा खा के बोर हो चुके रहते हैं और ज़्यादा मीठा खिलाता नहीं है। तो कम चीनी में भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्टी कस्टर्ड बनेगा। तो चीनी डालने के बाद हमें दूध को 2 मिनट फ्लेम को मीडियम करके थोड़ा सा इसमें थिकनेस लाना है, क्योंकि चीनी डालने से दूध पतला हो जाता है, तो इसलिए पकाना ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा चला लेंगे और इसे हमें गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कस्टर्ड पाउडर डालने से थिक हो जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा उसी से। ना हमें इसमें और कुछ फ्लेवर डालना है। और मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर। वैसे अरारोट तो ज़्यादातर घरों में रहता है और ये फलाहारी भी रहता है, तो आप इसमें अरारोट भी मिला सकते हैं, उससे भी वही बात आएगी। लेकिन उसके लिए आपको फिर से अलग से फ्लेवर डालना पड़ेगा। वनीला फ्लेवर डाल दीजिए या तो फिर हमारे जो इंडियन फ्लेवर है इलायची फ्लेवर, उसे भी डालकर इलायची फ्लेवर में बना सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं फ्लेम को हाई कर ले रही हूँ।
जो चीनी डाला गया था डिज़ोल्व होने के बाद दूध पतला हो जाता है, तो दूध में थोड़ा सा हम थिकनेस ले आएंगे। तो इसलिए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, और जब फिर से उबाल आ जाएगा चीनी डालने के बाद इसका टेम्परेचर गिर जाता है। तो हमें फिर से वही टेम्परेचर लाने के लिए फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने इसे गाढ़ा कर लिया। तो कस्टर्ड को मैं थोड़ा दानेदार करूँगी, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये पनीर मेरे घर में अवेलेबल थे, कैसे अवेलेबल थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने आज ही घी बनाया है, और घी बनाते समय जो दूध निकल जाता है उसी को मैंने फाड़ लिया, और बस फिर रेडी हो गई। और फिर मैंने उस पनीर को अच्छे से धोना है, क्योंकि खट्टापन रहता है तभी वो फटता है। तो खट्टापन बिल्कुल भी कस्टर्ड में ना आए, आपको किसी को पता नहीं चलने देना है कि आपने रियल वाले पनीर को यूज़ नहीं किया है, मक्खन वाले पनीर का यूज़ किया है। तो आपको अच्छे से धोना पड़ेगा। और ये फटाफट से रेडी हो जाता है, बस हो गया है, रेडी हो गया है। तो अब हमें डाल देना है इसमें कस्टर्ड पाउडर को। डालने से पहले एक बार इसे चला लेना है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो अब हमें फ्लेम को सिम करके ही डालना है, और डालते हुए चलाते रहना है। और ये थोड़ी देर में ही इसमें थिकनेस आ जाता है, और बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए थिकनेस आ गई, बस तुरंत हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसे ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए इसमें थिकनेस आ गई है, और इसका टेक्सचर थोड़ा दानेदार ही रहेगा, बहुत ज़्यादा यम्मी टेक्सचर रहेगा इसका। तो इसको मैंने नीचे उतार लिया है, और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। और इस समय मौसम में ठंडापन आ गया है, ठंडी शुरू भी हो गई है। तो अब हमें फ्रिज में रख कर ठंडा नहीं करना है, इसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप खा सकते हैं। दिवाली के बाद जब हम घी वाली मिठाई से बोर हो जाते हैं, हमें अपने वज़न की चिंता होने लगती है, तब आप खा सकते हैं, बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं ये कस्टर्ड को। और बहुत ही यम्मी लगता है, हल्का मीठा भी रहता है, फ्रूट्स भी रहता है, तो मज़ा ही आ जाता है इनको खाकर। तो इसे हमें ठंडा कर लेना है। और ये देखिए मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं इसमें डालने के लिए, यही मेरे घर में अवेलेबल थे, तो यही मैं डाल दे रही हूँ। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आज का तो जो केला है, ये देखिए कितना चित्तीदार है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी केला रहता है। चित्तीदार केला को बेस्ट माना गया है। तो इनको हमें छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और आप चाहें तो एप्पल के छिलके सहित भी डाल सकते हैं, छिलका हटाकर भी डाल सकते हैं। तो मैं छिलका इनका नहीं हटाऊंगी, बिना छिलके सहित ही मैं यूज़ करूंगी। और अनार को छील लूँगी, और केलों को मैं छोटे टुकड़ों में काटूंगी। चलिए देख लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बनाना को छील लिया है। अब देखिए इस तरह करना है, और इस तरह फिर अब छोटे टुकड़ों में काट लेना है, इस तरह। और फिर सेब का मैंने छिलका नहीं हटाया है, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। और इस तरह हमें इसका ये पार्ट हटा देना है। पहले ऊपर का हटाया मैंने, फिर नीचे का, फिर अब मैं इस तरह ये देखिए इस तरह करके हमें छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये त्यौहार के बाद का बेस्ट ऑप्शन मिठाई है। इसे आप किसी को भी देंगे तो कोई मना नहीं करेगा, खुशी खुशी खाएंगे, और एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अगली बार भी आप यही खिलाएं उन्हें। ये देखिए जहाँ भी ये सेब के बीच वाला पार्ट आए तो उसको हटा देना है, क्योंकि ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अटक जाता है गले में। तो इस तरह हमें फलों को काट लेना है। तो कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं।
ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है, परफेक्ट है। आधा लीटर दूध में हमें डालना है 50 ग्राम चीनी, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, इतना पर्याप्त है। और अब हम डाल देते हैं, जब फल हमें तभी काटना है जब कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो जाए। पहले से फ्रूट्स काट के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो जब ये कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो गया था तब मैंने फ्रूट्स को काटा है, ताकि मैं तुरंत इसमें ऐड कर सकूं। तो ये रहा कस्टर्ड आफ्टर फेस्टिवल मिठाई। तो ये रेडी हो गया है। आप इसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। आधा लीटर दूध से 4 लोगों के लिए ये रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इनको सर्व कर देती हूँ। वैसे आजकल लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना कम हो गया है। वही लोग आते हैं, या तो हम उनके फेवरेट होते हैं या तो वो हमारे फेवरेट होते हैं। तो हमें अपने फेवरेट लोगों के लिए अच्छा बनाना तो बनता है, जिससे वो हम उनको सर्व करें वो इनकार ना कर सके। तो ये त्यौहार के बाद बालूशाही मैसूर पाक खा खा के लोग बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा उनको देने के लिए ऑप्शन है। और ये देखिए 4 कटोरी सर्व करने के बाद भी थोड़ा सा ये बच जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी रेसिपी और कितने सस्ते में रेडी हो जाती है। और फल भी हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फल भी हमारे पूजा में आता ही है, सब कुछ घर में रहता है और बहुत ही सस्ते में ये रेडी हो जाता है। हमारे अपनों फेवरेट के लिए ऐसी मिठाई बनाना तो बनता है। तो इसे अब बादाम के फ्लेक्स से डालकर हम सर्व करेंगे। वैसे पिस्ता होना चाहिए, लेकिन पिस्ता इस समय नहीं है। पिस्ता डालने से कलर वेरिएशन अच्छा होता है, तो बादाम भी बहुत अच्छा लगता है। पिस्ता डालने से ये होता है कि कलर वेरिएशन अच्छा होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर दूध की बनी चीज़ों में पिस्ते की गार्निशिंग पसंद करती हूँ। तो ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। दिवाली के बाद मिलने घर आए मेहमानों के लिए, अपने फेवरेट मेहमानों के लिए आप ये बना सकते हैं।